चलिए आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो हम सबके अंदर ही छिपी है, हमारा अवचेतन मन। ये एक ऐसे खामोश सुनने वाले की तरह है जो हमारी हर एक बात, हर एक सोच को लगातार सुन रहा है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मन में बस कुछ सोचा ही हो और अचानक वही चीज असलियत में होने लगे? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा राज है? हम में से कितने ही लोग हैं जो खुद से ये कहते हैं, ना, ये मुझसे नहीं होगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक तरह की अदृश्य दीवार है जो हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? जिंदगी ना पलटकर कोई सवाल नहीं करती, वो बस चुपचाप हमारे इस अंदर के ऑर्डर को सच मान लेती है और फिर हमारी असलियत उसी सोच के चारों तरफ बनने लगती है। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब होता कैसे है? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। सोचिए कि अपना जो मन है ना, वो कोई जज नहीं है जो सही गलत का फैसला करे। नहीं, वो तो एक वफादार नौकर जैसा है जिसका बस एक ही काम है, हमारे हर हुक्म को मानना। ये जो बात है ना, ये इस पूरी पहेली की चाबी है। देखिए, मन को सही या गलत से कोई मतलब नहीं है। वो आपसे बहस नहीं करेगा। वो तो बस एक टेप रिकॉर्डर की तरह है। जो भी हम सोचते हैं, जो भी कहते हैं, उसे रिकॉर्ड करता है और फिर हूबहू प्ले कर देता है। तो ये आदेश या कमांड्स क्या हैं? अरे ये वही बातें हैं जो हम दिन रात खुद से कहते रहते हैं। जैसे, अरे यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, या हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मन इन्हें शिकायत नहीं बल्कि एक सीधा साधा ऑर्डर समझता है। और वो जो वफादार नौकर है ना अपना मन, वो क्या करता है? वो बस कहता है ठीक है, जैसा हुक्म, चलो इसे सच बना देते हैं। और बस वो पूरी शिद्दत से उस नेगेटिव रियलिटी को बनाने में लग जाता है। हाँ, पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि अपना मन कोई दुश्मन नहीं है, उसे हमसे कोई नफरत नहीं है। वो तो बस एक बहुत ही लॉयल एम्प्लॉय की तरह है। वो बस उसी कमांड को फॉलो करता है जो उसे सबसे जोर से और सबसे ज्यादा बार सुनाई देती है। और पता है, यही वजह है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचो रटने से कुछ खास होता नहीं है। क्योंकि मन जो है ना, वो शब्दों से ज्यादा हमारी भावनाओं को, हमारी फीलिंग्स को समझता है। ऊपर ऊपर से तो हम कह सकते हैं मैं कामयाब हूं, लेकिन अंदर अगर डर बैठा है ना, तो मन उसी डर की सुनेगा। तो फिर सवाल ये है कि ये इतनी पक्की बातें, ये इतने मजबूत कमांड्स आते कहां से हैं? इसका जवाब मिलेगा हमारे बचपन में, हमारी भूली बिसरी यादों में है। जरा सोचकर देखिए, जब हम बच्चे थे तो हमारा दिमाग एक गीले स्पंज की तरह था, सब कुछ सोख लेता था। तब हमारे पास वो फिल्टर नहीं था जो सही गलत बता सके। तो बस माँ की आवाज़ में जो प्यार था, पापा के चेहरे पर जो चिंता थी, किसी की चुप्पी या किसी की कही हुई कोई चुभने वाली बात, सब कुछ अंदर जाता गया। और यही सब मिलकर हमारी प्रोग्रामिंग का, हमारे सॉफ्टवेयर का पहला कोड बन गया। तो जिसे हम बड़े शान से अपनी पर्सनैलिटी कहते हैं ना, वो असल में और कुछ नहीं, बस वही बचपन की कंडीशनिंग है। हम अपनी आदतें नहीं, हम तो बस अपनी प्रोग्रामिंग जी रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक है पर फिर भी अंदर से एक अजीब सी घबराहट हो रही है बिना किसी वजह के? ये इसलिए होता है क्योंकि वो जो फीलिंग है ना, वो आज की नहीं है। वो तो अतीत की कोई भूली बिसरी याद है जो अचानक से एक्टिवेट हो गई है। अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक टाइम मशीन जैसा है। उसे कल और आज में फर्क करना नहीं आता, इसलिए सालों पुरानी चोट भी आज बिल्कुल नई लग सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर भी है। अगर इस प्रोग्रामिंग को लिखा जा सकता है, तो इसे मिटाकर दोबारा भी तो लिखा जा सकता है। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, वो बहुत सिंपल है। अगर मन अनजाने में गलत बातें सीख सकता है, तो हम उसे जानबूझकर, कॉन्शियसली सही बातें भी तो सिखा सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बाग से जंगली घास हटाकर वहां सुंदर फूल लगा देना। तो इस रीप्रोग्रामिंग के बस 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहला है अवेयरनेस, मतलब अपने अंदर जो बातें चल रही हैं उन्हें सुनना, उन पर ध्यान देना। दूसरा है गाइडेंस, जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आए तो उससे लड़ना नहीं है, उसे प्यार से एक नई बेहतर दिशा दिखानी है। और तीसरा और सबसे जरूरी, रेपिटेशन, इसे बार बार करना है तब तक जब तक कि वो नया रास्ता पक्का ना हो जाए। एक बात हमेशा याद रखनी है, ये कोई लड़ाई नहीं है। मन से लड़ना नहीं है, उसे गाइड करना है, जैसे एक बच्चे को रास्ता दिखाते हैं। जबरदस्ती से नहीं, बल्कि प्यार से, धीरज से। और इस पूरे सफर में जो सबसे पहला और सबसे ताकतवर कदम है, वो है ऑब्जर्वेशन।
मतलब बिना सही गलत का टैग लगाए बस एक गवाह की तरह अपने अंदर क्या चल रहा है उसे देखना। तो क्यों ना आज से इसकी शुरुआत की जाए। आज क्या ऑब्जर्व करना है? बस 2 चीजों पर ध्यान दीजिए। पहली, दिन भर में हम खुद से किस टोन में बात करते हैं। क्या वो आवाज एक दोस्त जैसी है या किसी क्रिटिक जैसी? और दूसरी बात, वो कौन सी फीलिंग है जिसमें हम सबसे ज्यादा देर तक रहते हैं? खुशी, गुस्सा या शायद डर? यकीन मानिए, बदलाव का सारा रास्ता इन्हीं जवाबों से होकर गुजरता है। और ये सब करना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक सच है जिसे कभी नहीं भूलना है, हमारा मन सुन रहा है, हमेशा, हर पल, हर एक सांस के साथ। तो हम उसे जो भी कहानी सुनाएंगे ना, वो उसी को हमारी जिंदगी बना देगा। तो क्यों ना आज से उसे एक बेहतर कहानी सुनाई जाए।